सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक ही कंट्री का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अगर आज के वक्त में देखा जाए तो दोनों कंट्रीज में जमीन आसमान का फर्क है। एक जगह इतनी गरीबी है कि रात को सैटेलाइट इमेजेस में नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अंधेरे में नजर आता है, तो वहीं साउथ कोरिया में आपको हर जगह लाइट्स मिलती हैं। अगर नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन की बात की जाए तो वहाँ 16 साल तक के बच्चों के लिए पढ़ाई मैंडेटरी है, लेकिन वहाँ के स्कूल सिलेबस में ज्यादातर किम फैमिली की अच्छाइयों के किस्से ही पढ़ाए जाते हैं और स्कूल खत्म होने के फौरन बाद इन बच्चों को अगले 10 साल तक मिलिट्री में अपनी सर्विस देनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के रूल्स के हिसाब से वहाँ पर हर क्लासरूम में किम जोंग इन के दादा किम इल संग और इसके फादर किम जोंग इल की तस्वीर होना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर साउथ कोरिया के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो वो नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में काफी फ्री है, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स लाने के लिए बच्चों को दिन में 16-16 घंटों तक भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ रहने वाले लोगों के बीच भी बहुत सा फर्क है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लोग कैसे रहते हैं। अगर बात नॉर्थ कोरिया की जाए तो वहाँ पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास एक पासपोर्ट है और गवर्नमेंट इस बात का खास ख्याल रखती है कि वहाँ पर रहने वाले लोग मुल्क छोड़कर कभी भी कहीं ना जा सके। नॉर्थ कोरिया के लोग सिर्फ ओलंपिक्स या फिर किसी खास वजह से ही नॉर्थ कोरिया को छोड़कर बाहर जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को अगर एक शहर से दूसरे शहर भी जाना हो तो इसके लिए भी इन्हें एक स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में अभी सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जहां पर सिर्फ एयर चाइना और नॉर्थ कोरिया की सरकारी एयरलाइंस की फ्लाइट ही चलती हैं। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया में हर साल सिर्फ 6000 टूरिस्ट ही आते हैं, जिस वजह से ये एयरपोर्ट ज्यादातर खाली ही रहता है। वहीं अगर दूसरी तरफ साउथ कोरिया को देखा जाए तो वहाँ के लोगों को मुल्क के बाहर और मुल्क भर में घूमने की पूरी आजादी है। इन्हें ज्यादातर स्पेशल परमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ती और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है और इसी वजह से साउथ कोरिया के सिटीजन को 170 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की सहूलतें भी मिलती है। इसके अलावा हर साल साउथ कोरिया में 5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट भी जाते हैं और इनके कैपिटल सियोल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट को 2015 से आज तक लगातार हर साल दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिलता आया है। अगर दोनों कंट्रीज की करेंसी की बात की जाए तो दोनों कंट्रीज की करेंसी को वोन ही कहते हैं। जहां नॉर्थ कोरिया के एक वोन की वैल्यू $1.1 या 1 यूरो के बराबर है, वहीं साउथ कोरिया की करेंसी इससे काफी वीक है। एक साउथ कोरियन वोन की वैल्यू $0.80 या फिर 0.75 यूरो है। जहां नॉर्थ कोरिया में आपको 5, 10, 500, 1000, 2000 और 5000 वोन की करेंसी नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो वहीं साउथ कोरिया में आपको 1000 से 50,000 तक की करेंसी नोट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में काफी ज्यादा अमीर हैं और वो एक अच्छी लाइफ जीते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यानी कि वो एक डेमोक्रेसी है, जबकि साउथ कोरिया में पहले डिक्टेटरशिप हुआ करती थी और बाद में इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया। जहां साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी पूरी तरह फेयर है तो वहीं नॉर्थ कोरिया का इलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा है। अगर आपको किम जोंग इन की पार्टी को वोट देना है तो वोटिंग प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप एक बॉक्स में जाएंगे जहां कोई भी आपका वोट नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो आपको ओपनली वोट देना होगा और जिस बॉक्स में आपका बैलेट पेपर रखा जाएगा वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, ताकि ये देखा जा सके कि किसने अपोजिट पार्टी को वोट दिया है। वहाँ किम जोंग इन का खौफ इतना ज्यादा है कि जो पार्टी इनके अगेंस्ट खड़ी होती हैं वो खुद को भी वोट नहीं करती, जिस वजह से पिछले 48 सालों से वर्कर्स पार्टी लगातार हर इलेक्शन 100% वोट के साथ जीतते आए हैं। दोनों ही कंट्रीज में स्पोर्ट्स का कल्चर भी काफी अच्छा है। नॉर्थ कोरिया में फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेल काफी पॉपुलर हैं और ओलंपिक्स में भी वो हर बार हिस्सा लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास टोटल 54 मेडल्स हैं, जिनमें से 16 गोल्ड है जो इन्हें वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक और जोडो जैसे खेलों में मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर साउथ कोरिया को देखा जाए तो साउथ कोरिया में ताइक्वांडो और बेसबॉल काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा इनकी ओलंपिक परफॉर्मेंस भी काफी सही रही है। साउथ कोरिया के पास टोटल 287 मेडल्स हैं, जिनमें से 121 गोल्ड मेडल्स हैं। अगर नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन की बात की जाए तो वहाँ 16 साल तक के बच्चों के लिए पढ़ाई मैंडेटरी है, लेकिन वहाँ के स्कूल सिलेबस में ज्यादातर किम फैमिली की अच्छाइयों के किस्से ही पढ़ाए जाते हैं और स्कूल खत्म होने के फौरन बाद इन बच्चों को अगले 10 साल तक मिलिट्री में अपनी सर्विस देनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के रूल्स के हिसाब से वहाँ पर हर क्लासरूम में किम जोंग इन के दादा किम इल संग और इसके फादर किम जोंग इल की तस्वीर होना भी बेहद जरूरी है।
इसके अलावा अगर साउथ कोरिया के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो वो नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में काफी फ्री है, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स लाने के लिए बच्चों को दिन में 16-16 घंटों तक भी पढ़ना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया की सभी जमीन गवर्नमेंट की होती है, जिस वजह से वहाँ कौन सी फैमिली कहाँ रहेगी इसका फैसला भी गवर्नमेंट ही करती है और गवर्नमेंट ही उन्हें घर अलाउड करती है। यही वजह है कि जो लोग गवर्नमेंट के खास लोग होते हैं इन्हें नॉर्थ कोरिया के कैपिटल पिंगयांग में महंगे अपार्टमेंट दिए जाते हैं, जबकि बाकी सारी पॉपुलेशन बहुत ही छोटे छोटे मकानों में रहती है। नॉर्थ कोरिया में दिखावे के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, लेकिन अगर कभी आपने वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको जेल भी हो सकती है। यही वजह है कि वहाँ की मीडिया भी पूरी तरह से सरकार की कंट्रोल में है और वो भी सारा दिन सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लीडर की तारीफ करने में ही मगन रहती है। नॉर्थ कोरिया में एक भी प्राइवेट चैनल नहीं है और वहाँ पे म्यूजिक सुनना या फिर साउथ कोरिया में प्रोड्यूस हुआ कोई भी शो देखना इलीगल है। लेकिन दूसरी ओर साउथ कोरिया में कोई भी आदमी कहीं भी रह सकता है और साथ ही इन लोगों को बोलने की भी पूरी आजादी है। साउथ कोरिया में न सिर्फ प्राइवेट टीवी चैनल्स है, बल्कि साउथ कोरिया में प्रोड्यूस किए गए टीवी शोज और एनिमे सीरीज पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया का की पॉप म्यूजिक भी धीरे धीरे दुनिया में फैल रहा है और मशहूर की पॉप बैंड BTS इसका काफी बड़ी मिसाल है। नॉर्थ कोरिया के सिनेमा को भी दुनिया की बेहतरीन सिनेमा इंडस्ट्रीज में से एक माना जाता है और 2020 में साउथ कोरिया की पैरासाइट मूवी ने ऑस्कर जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। नॉर्थ कोरिया में एवरेज ली जाए तो 1000 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों के पास ही कारें मौजूद हैं और ये कार ओनर भी वो लोग हैं जो हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि बाकी लोग तो कार अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की सड़कें आपको ज्यादातर खाली ही नजर आती है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसे वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम साउथ कोरिया की एवरेज देखें तो वहाँ पर 1000 में से 475 लोगों के पास कारें मौजूद हैं और साथ ही वहाँ की किया और होंडाई जैसी कार कंपनीज दुनिया भर में पॉपुलर हैं। जहां नॉर्थ कोरिया में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वहीं साउथ कोरिया से निकली सैमसंग जैसी कंपनी दुनिया भर में एक डोमिनेंट फोर्स है और अपनी अलग ही पहचान बना चुकी है। नॉर्थ कोरिया अगर किसी चीज में आगे है तो वो है वहाँ की छुट्टियाँ। नॉर्थ कोरिया में हर साल 71 पब्लिक हॉलीडेज होती है और तकरीबन सभी छुट्टियाँ वहाँ की रोलिंग पार्टी और किम फैमिली से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया की सबसे इम्पोर्टेंट छुट्टी किम जोंग इन के दादा किम इल संग की सालगिरह के दिन होती है, जबकि साउथ कोरिया में अपने पड़ोसी के मुकाबले लोगों को साल में सिर्फ 12 पब्लिक हॉलीडेज ही मिलती है, जिनमें से सबसे जरूरी हॉलीडे ल्यूनर न्यू ईयर के वक्त होती है, जब 3 दिन तक लगातार सभी सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं। इन दोनों कंट्रीज के बीच जो आखिरी मजेदार डिफरेंस है वो है फैशन एंड ब्यूटी को लेकर। नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट के सख्त ऑर्डर है कि लोग वेस्टर्न क्लॉथ को ना पहने और बहुत अरसे तक वहाँ पर मेकअप जैसी चीजों पर भी बहुत ज्यादा पाबंदी हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में वहाँ पर भी थोड़ा बदलाव आया है और नॉर्थ कोरिया के पास अपने एक कॉस्मेटिक ब्रांड भी है जिसे किम जोंग इन ने भी सपोर्ट किया है ताकि लोग इनलीगली साउथ कोरिया से कॉस्मेटिक स्मगल ना कर सके। नॉर्थ कोरिया में सभी लोगों को एक स्पेसिफिक हेयर कट भी करवाना होता है और वहाँ चारों तरफ एक फैशन पुलिस भी घूमती है और अगर आप कभी किसी भी तरह के रूल तोड़ते हुए दिखे तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। जबकि साउथ कोरिया इस मामले में बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ की ब्यूटी इंडस्ट्री काफी बड़ी है और कई बार वहाँ लड़कों को भी मेकअप करते हुए देखा गया है। साउथ कोरिया को दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल भी कहा गया है और वहाँ पर 1000 में से तकरीबन 20 लोग आपको ऐसे मिल ही जाते हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह की प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। लेकिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से एक बात में बाजी मार जाता है और वो है बियर बनाने में। नॉर्थ कोरिया की बियर साउथ कोरिया की बियर से ज्यादा बेहतर है और एक बार तो जब एक साउथ कोरियन आदमी ने ऐसा कह दिया था तो वहाँ काफी लड़ाई भी हो गई थी। खैर इन बातों को यही छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप इन दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री में घूमना ज्यादा पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब।